हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एफडीएस फार्मेसी। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं जो डिप्लोमा इन फार्मेसी सेकंड ईयर का सब्जेक्ट है फार्माकोलॉजी, इसके चैप्टर नंबर 6 ड्रग एक्टिंग ऑन ब्लड एंड ब्लड फॉर्मिंग ऑर्गन्स का लेक्चर नंबर 2। ठीक है, इससे पहले हम लेक्चर नंबर 1 डिस्कस कर चुके हैं और इस चैप्टर के टॉपिक जो बचे कुछ हैं वो हम लेक्चर नंबर 1 में डिस्कस कर चुके हैं। और आज की क्लास में हम ये सारे टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। हम देखेंगे एंटीकोगुलेंट्स क्या होते हैं, इसकी क्लासिफिकेशन देखेंगे, फार्माकोलॉजिकल एक्शन, इंडिकेशन, कॉन्ट्राइंडिकेशन और डोजेस। ठीक है, ये सारी चीजें आज की क्लास में हम देखने वाले हैं। अगर आप डिप्लोमा इन फार्मेसी के पीडीएफ नोट्स, प्रैक्टिकल मैनुअल, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, असाइनमेंट या ठीक है ये डाउनलोड करना चाहते हो या देखना चाहते हो तो हमारी वेबसाइट पे और प्ले स्टोर पे ऐप अवेलेबल है एफडीएस फार्मेसी डी फार्मा नोट्स के नाम से। आप वहां पे जाके देख सकते हो, वहां पे सारे पीडीएफ ऑलरेडी अपलोडेड है। अगर आप फार्माकोलॉजी के सारे चैप्टर के नोट्स चाहते हो एक ही पीडीएफ में तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, वहां से जाके आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं एंटीकोगुलेंट्स। यानी एंटीकोगुलेंट्स क्या होते हैं ये देखिए। एजेंट डिक्रीज द कोगुलेशन एबिलिटी ऑफ ब्लड और नोन एज एंटीकोगुलेंट्स। ठीक है, यानी पहले ये पॉइंट्स को समझिए आप। यानी ऐसे एजेंट जो डिक्रीज करते हैं कोगुलेशन एबिलिटी ऑफ ब्लड उन्हें हम बोलते हैं एंटीकोगुलेंट। They do not dissolve clot that have already formed but are used to inhibit the formation of new clot। यानी ये जो कि पुराने क्लॉथ होते हैं उनको डिसॉल्व नहीं करते हैं, लेकिन जो फॉर्म हो रहे हैं यूज टू इनहिबिट द फॉर्मेशन ऑफ न्यू क्लॉथ, यानी जो न्यू क्लॉथ बनने उनको जरूर रोक लेते हैं। ठीक है, एग्जांपल ऑफ दिस एजेंट और हेपरिन एंड वेरफ्रिन। ठीक है, एग्जांपल क्या है इसके, हेपरिन और वेरफ्रिन। हेपरिन इज ए गिवन इंट्रावेनसली, यानी आईवी रूट दिया जाता है जो हेपरिन होता है। ठीक है, टू पेशेंट एट रिस्क ऑफ फॉर्मिंग ऑफ थ्रोम्बस और थ्रोम्बस। ठीक है, यानी दिख रहा है कि आपको क्लॉटिंग हो सकती है तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, हेपरिन देते हैं आईवी के रूट। ठीक है, वहीं हम बात करें वेफरिन एडमिनिस्ट्रेटेड ओरली, यानी जो वेफरिन होता है ये ओरली एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है। यानी किस कंडीशन में, फॉर एग्जांपल समझिए आपको एक्सीडेंट हो गया है, हेड इंजरी है या सपोज XYZ है, तो क्या है कि उस कंडीशन में क्या है कि हेपरिन दे दिया जाता है जिससे कि कोई भी ब्लड क्लॉटिंग ना हो। ठीक है, इसलिए दैट ड्रग प्रिवेंट कोगुलेशन ऑफ ब्लड और कॉल्ड एंटीकोगुलेशन। यानी कोगुलेशन यानी थप्पा लगने से, यानी ऐसा आप समझिए कुछ इस तरीके से ऐसा जमने से रोक सके, उसे हम बोलते हैं एंटीकोगुलेट एजेंट। कोगुलेशन इज द प्रोसेस थ्रू विच ब्लड चेंजेस फ्रॉम लिक्विड एंड बिकम थिकर लाइक जेल। यानी सेम आपको पता ही है कि कोगुलेशन किसे कहते हैं। पहली बात तो समझिए, कोगुलेशन उसे कहते हैं जैसे ब्लड है हमारा लिक्विड फॉर्म में है, लेकिन वो क्या है कि थिकर हो जाए यानी जमने लगे जेल की तरह, उसे हम बोलते हैं कोगुलेशन। तो इसी प्रोसेस को रोकने के लिए जो ड्रग यूज किए जाते हैं उन्हें हम बोलते हैं एंटीकोगुलेशन। ठीक है, उन्हें हम बोलते हैं एंटीकोगुलेंट्स, यानी एंटीकोगुलेंट्स ड्रग्स बोल लो, एंटीकोगुलेंट एजेंट बोल लो। ठीक है, तो क्या है कि इसकी वजह से क्या है कि ये आपने कभी देखा होगा हार्ट डिसीज में भी ये देखने को मिलता है कि जो ब्लड वेसल्स होते हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं, किसकी वजह से, कोगुलेशन की वजह से। ठीक है, उस कंडीशन में भी इसे यूज किया जाता है। अब बात करें क्लासिफिकेशन की, तो इंजेक्शनेबल एंटीकोगुलेंट भी है और ओरल एंटीकोगुलेंट भी है। इंजेक्शन की बात करें तो अभी हमने बात की थी हेपरिन के बारे में, एनक्रोड हो गया, लिपिनियोडीन हो गई। ठीक है, ये क्या है, इंजेक्शनेबल है। वहीं हम ओरल की बात करें तो इसमें होती हैं दो, कॉमेरिन और इंडेडिनोन डेरिवेटिव्स। इसमें हो गया पेरिडिनोन, और इसकी बात करें तो बेसोडोक्सी क्रोमरिन और वेफ्रेन सोडियम और एस्कोनोमेरिन। ठीक है, ये सारे जो है ये क्लासिफिकेशन है, ड्रग्स हैं इनके। बात करें फार्माकोलॉजिकल एक्शन की तो देखिए ये एफ्रिन का फार्माकोलॉजिकल एक्शन है और ये क्रोमेरिन का। ठीक है, इट प्रिवेंट ब्लड क्लॉट इन वाइवो इनसाइड द बॉडी एज वेल एज इन विट्रो। यानी ये क्या करता है, इनसाइड द बॉडी और बॉडी के बाहर भी ब्लड क्लॉटिंग को रोकता है। इट एक्टिव एंटी थ्रोम्बोस 3 विच इनएक्टिव फैक्टर 9 एंड 10 इन विच कोगुलेशन इज प्रिवेंटेड। ठीक है, कोगुलेशन इसमें प्रिवेंट होती है। अब ये क्रोमेरिन का फार्माकोलॉजिकल एक्शन। ठीक है, अब बात करते हैं इंडिकेशन की और कॉन्ट्रा इंडिकेशन की। इंडिकेशन और कॉन्ट्रा इंडिकेशन में आपको डिफरेंस तो पता ही, इंडिकेशन यानी किस कंडीशन में ये ड्रग देना है,
कॉन्ट्राइंडिकेशन यानी किस कंडीशन में ये ड्रग नहीं देना है, ठीक है। यानी लो ब्लड प्लेट्स हो जब दे सकते हो, ब्लीडिंग हो जब दे सकते हो, अनस्टेबल एंजाइना हो जब दे सकते हो, एंजाइना चेस्ट पेन हो, टू प्रिवेंट कोगुलेशन इन हार्ट फेलियर में, सॉरी हार्ट फेलियर की कंडीशन में, टू प्रिवेंट क्लॉथिंग ड्यूरिंग ओपन हार्ट सर्जरी होती है उस कंडीशन में, ठीक है। इन कंडीशन में ये एंटीकोगुलेट दिए जाते हैं। अब किस कंडीशन में नहीं दिए जाते हैं, जैसे रिसेंट ट्रॉमा हो, रिसेंट सर्जरी हो, एबॉर्शन हो, स्ट्रोक हो, हाइपरटेंशन हो, डायबिटीज हो, लीवर डैमेज हो, पेप्टिक अल्सर हो और ब्लीडिंग डिसऑर्डर हो, ठीक है। इन कंडीशन में ये ड्रग नहीं दिए जाते हैं, ठीक है। ये आपको जरूर ध्यान रखना है क्योंकि एग्जाम में किसी में भी पॉइंट्स पूछ सकते हैं, सिर्फ कॉन्ट्राइंडिकेशन पूछ ले या इंडिकेशन पूछ ले। अब बात करें डोजेस की, तो देखिए हेपरिन दिया जा सकता है 5000 टू 10,000 यूनिट ml यानी इंट्रावेनस दिया जाता है, ठीक है। और वारफरिन की बात करें तो 5 टू 10 mg डेली दिया जाता है, ठीक है। तो ये हो गए डोजेस। तो देखिए आज की क्लास में हमने क्या क्या डिस्कस किया, एंटीकोगुलेशन के बारे में डिस्कस किया, उसके क्लासिफिकेशन देखिए, फार्माकोलॉजिकल एक्शन, इंडिकेशन, कॉन्ट्राइंडिकेशन और डोजेस, ठीक है। आप टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें, वहां पे हम डेली अपडेट डालते रहते हैं, जिससे क्या आपकी एग्जाम की प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगी। लाइक करें, शेयर करें अपने फार्मेसी फ्रेंड्स में और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।